जो सूबे, देश के सबसे बड़े सूबे की सरकार है, उसे ये सब करने में क्यों खतरा दिखता है? क्या उसके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है? सबसे बड़ी, पूरे देश की सभी राज्यों में सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ा राज्य है, और सबसे बड़े राज्य की सबसे कर्मचारी फजीयत कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कर्मचारियों के सवाल हैं, सबसे ज्यादा कर्मचारी परेशान हैं। रोज नए नए सवाल, रोज नित्य नए बातें लोगों को कचोट रही हैं। चुनाव से पहले ऐलान बिहार का, ये कर्मचारियों को अब कचोटता नजर आ रहा है। बता दें खबर क्या है। बिहार में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले यानी सितंबर तक बिहार सरकार के करीब 2.75 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की तैयारी में है। इसमें अफसर ग्रेड से लेकर क्लर्क, सिपाही तक की भर्ती, और इसको लेकर मुख्य सचिव ने 15 दिन के भीतर 2 महत्वपूर्ण बैठकें कर ली। इसके अलावा चुनाव से पहले नीतीश कुमार संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर सालों से काम कर रहे कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी बनाने जा रही है। इसको लेकर 2 बड़ी बैठकें हो चुकी हैं। इसकी प्रक्रिया अब अंतिम फेज में है और जल्द इस बैठक का ऐलान होने वाला है। चुनाव से पहले प्रदेश सरकार कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा पर काम कर रहे डाटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी मैनेजर, शिक्षा विभाग के कर्मचारी, सभी कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने के लिए बिहार सरकार प्रतिबद्ध है और उस पर काम कर रही है। अगर ऐसा होता है, जैसे हरियाणा में हुआ, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, जैसा महाराष्ट्र में हुआ, तो एक भाजपा की उपलब्धि होगी और जदयू भाजपा की बात सरकार है। वही सवाल मेरा है कि फिर उत्तर प्रदेश में हीला हवाली क्यों? उत्तर प्रदेश में देरी क्यों? सूत्रों के अनुसार डाटा एंट्री ऑपरेटर को क्लर्क पद पर सेटल किया जा सकता है। बिहार में सीएम सचिवालय से लेकर प्रखंड स्तर तक 50,000 से अधिक कर्मी ठेके पर तैनात हैं। वर्तमान में 17,000 से अधिक रुपए सैलरी मिलती है। सरकारी कर्मी बनने के बाद सैलरी में कम से कम 8 से 10,000 की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा भी कई तरीके की सुविधाएं मिलेंगी। वेतनमान लेवल 4 का होगा, यानी मूल वेतन 25,500 रुपया से 81,100 रुपए तक का होगा। हर साल इंक्रीमेंट का लाभ भी मिलेगा। साल में 2 बार डीए में बढ़ोतरी और 8 साल पर प्रमोशन, सरकारी क्वार्टर या फिर मकान का किराया मिलेगा। ये तैयारी चल रही है। ये सब चीजें अब उत्तर प्रदेश के कर्मचारी सुन रहे हैं तो उनका बड़ी सवाल बन रहे हैं। शिक्षा मित्र ने आज एक सहारनपुर जिले में इस्तीफा दे दिया। एक तो इस्तीफे से कुछ नहीं होगा और एक तो इस्तीफा देना भी नहीं चाहिए। हो सकता है मेरी बात से आप लोग अनभिज्ञता जाहिर करें, लेकिन मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि इस्तीफे हों तो फिर बड़ी तादाद में हो। इस्तीफे हों तो फिर बड़ी तादाद में हो। 1-2 लोगों के नौकरी छोड़ देने से भी सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ये बात मैं बड़ी ताकत से आपके समक्ष रख रहा हूं और बड़ी शिद्दत से कह रहा हूं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तीनों सेना के प्रमुख, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह सचिव और बाद में गृह मंत्री जी से भी सबसे विशेष बातचीत की है। सेना के सभी अधिकारी और सिपाही कर्मचारी जो भी हैं, उन सब की सभी छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। सबको तत्काल प्रभाव से अपने अपने ड्यूटी पर, अपने अपने मोर्चे पर पहुंचने के निर्देश दे दिए गए हैं। कुछ बड़ा होने की बात है और आज सबसे बड़ी उपलब्धि है कि प्रधानमंत्री आवास पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे। बार बार एक खबर आ रही थी कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा हो सकता है। इतना बड़ा हो सकता है, उत्तर प्रदेश में बड़ी उथल पुथल मच गई है जैसे ही मोहन भागवत प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। जैसे ही प्रधानमंत्री
मोहन भागवत के प्रधानमंत्री के आवास पर मोहन भागवत पहुंचे हैं। ऐसे ही उथल पुथल मच गई है उत्तर प्रदेश में। कई लोग हैरान होंगे क्या हो रहा है ये। अब देखना है क्या होगा, देखना है अगला कदम क्या होगा। फिलहाल अब ये बड़ी खबरें आपके सबके समक्ष आ रही हैं कि बिहार चुनाव में से पहले संविदा कर्मी और सभी नियमित किए जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में अनुदेशक शिक्षा मित्र के लिए क्या कोई लायन, क्या कोई बात, क्या कोई सिस्टम तय होगा? ये सब पूछ रहे हैं, ये सब खोज रहे हैं और ये सब तलाश भी रहे हैं। बड़ी शिद्दत से ये चर्चा हो रही है। इस पर बात कौन करेगा? कोई तो करेगा।